सादर जय जिनेंद्र, त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। मैं लता जैन फ्रॉम गुवाहाटी। आज का हमारा विषय है कोविड-19 और ऑनलाइन क्लासेस, जो कि बहुत ही नया भी है। कोरोना वायरस, वायरस यानी जैविक तत्व, इतना सूक्ष्म, इतना छोटा, जिसे हम इन आंखों से तो देख भी नहीं सकते, लेकिन आज इसने हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और शैक्षिक पद्धति को बहुत ही बुरा आघात लगाया है। एंड ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, हमारी एजुकेशन पद्धति को इसने पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया है। आज स्कूल्स को बंद कर दिया गया है ताकि ये वायरस और ना फैले, लेकिन इससे एक नया रास्ता खुला है, वो है ऑनलाइन क्लासेस, वर्चुअल स्टडी का, जो कि एकदम वायरस फ्री है। और इस ऑनलाइन स्टडी के लिए जो ऐप्स या टूल्स काम में आते हैं वो है जूम, हैंगआउट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट टीम और इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आजकल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इससे डिजिटल बनेगा इंडिया की मुहिम को भी अनायास बढ़ोतरी मिली है। स्कूल्स और टीचर का जो योगदान इसमें आ रहा है सामने, वो बहुत ही अभूतपूर्व है और सराहनीय है। टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन स्टडी में और इन्वॉल्व रखने के लिए और उसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए समय समय पर उसकी टाइमिंग में, शेड्यूल में, टीचर्स की शिफ्टिंग में इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण, वो पेरेंट्स से फीडबैक ले रहे हैं कि ये पद्धति किस हद तक कारगर हो रही है या नहीं हो रही है। तो इस तरह से उनकी पढ़ाई बहुत ही स्मूथली चल रही है और हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स को, बच्चों को और टीचर्स को, सबके लिए एक नया एक्सपीरियंस है और वो इससे बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, तो इसके कुछ नुकसान भी है। कुछ पेरेंट्स के फीडबैक से ये भी सामने आया है कि बच्चों की शिफ्टिंग जो 9 से 1 तक होती है मोस्टली, उसमें मम्मी को अपने बच्चों को लेके बैठना पड़ता है पढ़ाई में, या कोई भी पेरेंट्स को, तो वो टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी जो बच्चों को असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं, वो पेरेंट्स को लिख के रीसेंड करने होते हैं, जिससे कि वो इतना टाइम नहीं दे पाते। कभी कभी जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते हैं कि उनको, जिससे कि उनको प्रॉब्लम होती है। और जिनके माता पिता वर्क फ्रॉम होम या वर्किंग है, उनके लिए तो कहना ही क्या कि वो अपना समय कैसे निकालें। और कुछ बैकवर्ड एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक ऑनलाइन क्लासेस होती क्या है वो समझ ही नहीं पाए हैं। और कुछ पेरेंट्स का ये भी कहना है कि स्कूल्स बच्चों के साथ कनेक्टिविटी पे ध्यान नहीं दे रही है, वो सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करवाने में लगी हुई है, जो कि गलत है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। लेकिन हाल फिलहाल की सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ऑनलाइन स्टडी के अलावा और कोई उपाय है ही नहीं। तो इसमें अगर आपको कोई भी गलती नज़र आ रही है तो आप अपने संबंधित स्कूल या टीचर से इसकी शिकायत करें और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुरक्षित रखें। ओम अरहम।